भैरवपुर गांव में एक बात बहुत मशहूर थी। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। शमशान के बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पीपल के पेड़ के नीचे रात को कोई परछाई बैठती है और जो भी उसके पास जाता है उसकी आत्मा वापस नहीं आती। पुरानी समाधि थी। वो समाधि किसी इंसान की नहीं बल्कि एक तांत्रिक की थी। दिन का समय था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। राहुल बाहर खड़ा था। सादा कपड़ा, सीधा चेहरा और आंखों में मासूमियत। प्रिया धीरे धीरे उसके पास आई। राहुल, फिर आ गई तुम? मैं रोज आती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना सांस नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव वाले क्या सोचेंगे? गांव वाले सोचें या दुनिया, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हारा ये पागलपन पसंद नहीं है। ये पागलपन नहीं राहुल, ये प्रेम है। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। पर मेरा दिल तुम्हारे बिना मर रहा है। तुम मरने दो। राहुल की बात सुनकर प्रिया एकदम सन्न रह गई। तुमने ये बोल दिया? हाँ, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। किससे? राधिका से। अगले महीने शादी है। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम नहीं जानते राहुल, मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कर सकती हूँ। क्या करोगी? तुम्हें अपना बना लूंगी। तुम पागल हो? मेरे सामने से हटो। राहुल चला गया। प्रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जलती हुई जिद थी। रात के 12 बज रहे थे। प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में दिया जल रहा था। राहुल, तुम मेरे हो। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। अचानक दिया अपने आप बुझ गया। कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और कान में किसी ने कुछ फुसफुसाया। अगर चाहती है तो कीमत दे। प्रिया घबरा गई। कौन है? कौन है वहां? फिर वही आवाज। जो प्रेम को मजबूरी बना दे वही असली शक्ति है। तुम कौन हो? कमरे की दीवार पर एक काली परछाई उभरी। परछाई की आंखें लाल थीं। मैं शमशान के पीपल के नीचे रहता हूं। प्रिया की सांस रुक गई। पिशाच? परछाई हंसने लगा। अगर तुम सच में पिशाच हो तो मुझे राहुल चाहिए। राहुल चाहिए तो सिद्धि करनी होगी। मैं करूंगी। 3 रात अमावस्या से पहले। मैं तैयार हूं। पर सिद्धि में खून लगेगा। खून? पर किसका? तेरा। मेरा खून? हाँ, अपने खून से मंत्र लिखना होगा तुझे। पिशाच ने प्रिया को एक संदूक दिया। प्रिया ने संदूक खोला। उसमें एक पुरानी काली किताब रखी थी। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, पिशाच सिद्धि। प्रिया ने किताब उठाई और कहा, राहुल के लिए मैं सब कर सकती हूँ। अगली रात अमावस की थी। चांद गायब था। आसमान बिल्कुल काला था। प्रिया अकेली चल रही थी। उसके हाथ में लाल कपड़ा, एक छोटा सा चाकू और वही किताब थी। रास्ते में कुत्ते रो रहे थे। डर मत प्रिया, तुझे राहुल चाहिए। जैसे ही वो शमशान पहुंची, हवा रुक गई। पीपल के पत्ते बिना हवा की भी हिलने लगे। प्रिया ने देखा पीपल के नीचे एक काला पत्थर था। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। वो बलि वेदी जैसा था और उसके पास एक पुरानी समाधि थी। प्रिया ने समाधि को छुआ और उसी वक्त समाधि के अंदर से एक आवाज आई, आ गई तू? हाँ, मैं आ गई। अपना खून दे। राहुल, ये बस तुम्हारे लिए। उसने हाथ पर कट लगाया।
खून तेजी से निकलने लगा। उसने खून से पत्थर पर एक गोला बनाया और किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगी। शमशान के देव, पीपल के नीचे सोए हुए रक्त की गंध से जागो, मेरे प्रेम को शक्ति बनाओ। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पीपल के नीचे की मिट्टी हिलने लगी। प्रिया पीछे हट गई। फिर जमीन फटी और उसमें से एक हाथ निकला, काला नाखून, लंबा। फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे धीरे एक चेहरा। वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें लाल, मुंह बड़ा, दांत सुई जैसी। पिशाच बाहर आया। तू प्रेम चाहती है? हाँ, राहुल चाहिए। पिशाच ने उसके चेहरे के पास आकर सूंघा। तेरे अंदर जलन है, तेरे अंदर पागलपन है, मुझे पसंद आया। राहुल मुझे नहीं चाहता, पर मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। राहुल को पाने के लिए राधिका को हटाना होगा। तू कहे तो मैं उसे मार दूं? नहीं, मारना सही नहीं होगा। ठीक है, तो उसे इतना डरा कि वो खुद भाग जाए। कैसे? पिशाच ने अपनी उंगली उठाई और हवा में एक दृश्य बन गया। राधिका शहर से गांव आ रही थी। जब वो गांव आए, उसकी नींद छीन लेना। मैं कर दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, सिद्धि की तीसरी रात तुझे साबित करना होगा कि तेरा प्रेम कितना सच्चा है। कैसी परीक्षा? तीसरी रात तेरा प्रेम तेरा खून मांगेगा। मैं तैयार हूं। तो जा और राधिका को डरा कर तोड़ दे। प्रिया ने किताब बंद की और वापस चल दी। लेकिन जब वो शमशान से बाहर निकली, उसने देखा उसके पीछे किसी के पैरों के निशान थे और वो निशान उल्टे पैर की थे। ये कौन है? तभी उसके कानों में आवाज आई, मैं तेरे साथ हूं। 1 महीने बाद गांव की सड़क थी। बाहर धूल उड़ रही थी। एक लड़की बस से उतरी। वो लड़की कोई और नहीं, राधिका थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों में थोड़ा घमंड और थोड़ा डर था। पास में ही एक आदमी था। राधिका उसके पास जाती है। काका, ये भैरवपुर है ना? हाँ बिटिया, यही है। पर आप पहली बार आई हो क्या? हाँ, मेरी शादी यहीं तय हुई है। शादी? अच्छा, किससे? राहुल से। वो इस गांव के शिक्षक के बेटे हैं। राहुल से? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इस गांव में एक लड़की है, प्रिया। प्रिया? कौन प्रिया? लोग कहते हैं वो राहुल के पीछे पागल है। गांव में जो भी उसके खिलाफ जाता है, उसके साथ बुरा होता है। ये सब गांव की अफवाहें हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इन बातों में नहीं मानती। बिटिया, मैं बस बता रहा हूँ, तुम सावधान रहना। मुझे पता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं डरूंगी नहीं। राधिका धीरे धीरे गांव के अंदर जाने लगी। लेकिन उसी समय उसके पीछे एक पैरों के निशान बनने लगे, वो भी उल्टे, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राधिका राहुल के घर पहुंच चुकी थी। शाम का वक्त हो रहा था। राहुल की मां ने राधिका का स्वागत किया। आओ बहू आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम तो बहुत सुंदर हो। धन्यवाद आंटी। राहुल के पिता भी खुश थे। हमारा बेटा तो बहुत भाग्यशाली है, बहू जो इतनी सुंदर मिली है। राहुल बाहर आता है। राधिका, आ गई आप? तो तुम हो राहुल, जिसे मेरे पापा ने पसंद किया है मेरे लिए। मैं यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। पहले तुम्हें अच्छे से जान लूंगी, तभी शादी के लिए हाँ करूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, बहुत कुछ। सब क्या कहते हैं?
कहते हैं सब लोग कि तुम बहुत शरीफ हो और गांव में सबका ध्यान रखते हो। मैं बस अपना काम करता हूँ। राधिका ने राहुल को ऊपर से नीचे देखा, फिर हल्के अंदाज में बोली, और कोई तुम्हारे पीछे पागल भी है, ये भी सुना है मैंने। किसने कहा? रास्ते में काका मिले थे, उन्होंने बताया। प्रिया नाम है ना उसका? उसका नाम मत लो, वो पागल है। पागल क्यों? जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी रहती है, कहती है कि मैं उसका हूं। तो फिर डरते क्यों हो? मैं डरता नहीं हूं, पर ये गांव छोटा है, यहाँ बहुत जल्दी बदनामी हो जाती है। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ, अब कोई प्रिया कुछ नहीं कर पाएगी। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसी वक्त घर के बाहर से किसी ने धीमी आवाज में बोला, राहुल। राहुल चौंक गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा किसी ने आवाज दी। वहां तो कोई नहीं है। राहुल बाहर निकल के देखता है, दरवाजे पर कोई नहीं था, पर जमीन पर एक गुलाब रखा था, लाल गुलाब, और गुलाब के नीचे मिट्टी पर लिखा था, तुम मेरे हो। राहुल की सांस रुक गई। राहुल गुलाब हाथ में उठा के अंदर जाता है। ये गुलाब? ये किसने दिया? राहुल ने कुछ नहीं बोला। राहुल, क्या ये प्रिया ने किया है? उसने धीरे से सर हिला दिया। राधिका का चेहरा गंभीर हो गया। तो अब मैं देखती हूँ ये प्रिया कौन है। मत जाना उसके पास, वो ठीक नहीं है। अगर वो तुम्हारी होने का दावा करती है तो उसे सच्चाई पता चलनी चाहिए। राधिका, मैं तुम्हें रोक रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये गांव की लड़की नहीं है, ये कुछ और है। कुछ और? क्या मतलब? कुछ दिनों पहले एक आदमी ने प्रिया को डांटा था। अगले दिन वो आदमी पेड़ पर लटका मिला। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। और एक औरत ने उसे थप्पड़ मारा था। उस औरत की जीभ अगले दिन कटकर गिर गई। राधिका की हंसी रुक गई। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? राधिका को पहली बार डर लग रहा था, पर उसने खुद को संभाला। मैं डरती नहीं राहुल। अगर वो पागल है तो मैं उसे पुलिस से पकड़वा दूंगी। पुलिस यहां आएगी भी नहीं। तो फिर क्या करें? बस उसे नजरअंदाज करो जैसे मैं करता हूं। नजरअंदाज? तुम कह रहे हो कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है और मैं उसे नजरअंदाज करूं? और अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाने आई तो? मेरे रहते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रात हो गई थी। घर के बाहर अंधेरा छा गया था। राधिका एक कमरे में बैठी थी। उस कमरे में छोटा सा दिया जल रहा था। वो बैठे कुछ सोच रही थी। तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। राधिका ने दिया उठाकर चारों तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। फिर उसने आईने में देखा। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। राधिका का शरीर सुन्न हो गया। ये कौन? जैसे ही उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। राधिका फिर आईने की तरफ देखती है। अब आईने में वही लड़की मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिले। राहुल मेरा है, मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी, समझी तुम? राधिका की चीख निकल गई। वो भागकर बाहर गई। क्या हुआ? कमरे में कोई लड़की थी, आईने में। प्रिया? ये क्या है राहुल? ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आईने में कैसे दिख रही है? मैंने कहा था ना, वो पागल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने कहा राहुल मेरा है। तुम चुप क्यों हो? क्योंकि मुझे भी अब डर लग रहा है। उसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं वो मेरे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और अब तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। वहीं दूसरी तरफ शमशान में प्रिया पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके सामने वो काला पत्थर था। उस पर ताजे खून के निशान थे, जैसे उस पर अभी अभी खून चढ़ाया गया हो।
प्रिया के हाथों से खून बह रहा था और उसके ठीक सामने पिशाच हंस रहा था। तो राधिका डर गई। हाँ, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। उस राधिका को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आई थी मेरे प्यार को, मेरे राहुल को मुझसे छीनने। आज पहली रात थी, अब दूसरी रात, उसके बाद आत्मा पर वार कर। मैं उसे तोड़ दूंगी। जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। और तीसरी रात? तीसरी रात राहुल मेरा होगा। नहीं, तीसरी रात तुम मेरी होगी। प्रिया चौंक गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पिशाच की आवाज भारी हो गई। पिशाच सिद्धि से मुक्ति नहीं होती लड़की, तू जो मांगेगी उसे देना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें सिर्फ राहुल के लिए बुलाया था। मुझे बस राहुल चाहिए। प्रेम के बदले आत्मा देनी पड़ती है। प्रिया के माथे पर पसीना आ गया, उसकी सांसें फूलने लगी। मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर तुझे राहुल भी नहीं मिलेगा। प्रिया चुप हो गई। वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया के अंदर डर था, लेकिन उसके डर से भी बड़ा था राहुल के लिए उसका पागलपन। प्रिया ने धीमे से कहा, मैं सब करूंगी जो तुम कहोगे, वो सब, लेकिन राहुल मेरा ही होना चाहिए। पिशाच ने उसकी तरफ देखा। कल रात राधिका के ऊपर साया भेज, उसे ऐसा डरा कि वो पागल हो जाए। ठीक है। और याद रखना, अगर तूने पीछे हटने की कोशिश की तो मैं तुझे इसी पीपल के नीचे गाड़ दूंगा। पिशाच की बातें सुनकर प्रिया की रगों में सनसनी दौड़ गई। वो डर से कांप गई। दूसरी रात राधिका अपने कमरे में बैठी हुई थी। राहुल, कहाँ हो तुम? राहुल भागता हुआ राधिका के कमरे में गया। क्या हुआ तुम्हें राधिका? तुम ठीक तो हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना है अपने घर। अचानक ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? रात में कुछ हुआ है क्या? ये गाँव, ये जगह, सब कुछ अजीब है। मैंने कहा था ना, वो प्रिया। प्रिया? नहीं, ये कुछ और है। उस आईने में प्रिया नहीं थी। प्रिया का रूप लिए कोई और था। और फिर रात भर खिड़की पर खटखट और बस एक आवाज आती रही, राहुल मेरा है, चली जा यहाँ से। कोई और प्रिया नहीं तो कौन है जो ये सब कर रहा है? और खिड़की पर खटखट की आवाज, और ये कहना कि राहुल मेरा है, ये प्रिया के अलावा कौन कर सकता है? वो तो प्रिया ही है, लेकिन उसके साथ कोई और भी है जो उसकी मदद कर रहा है। कौन? कोई काला साया जो यहाँ नहीं होकर भी यहाँ है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने खिड़की खोलकर देखा कि वहां कौन था? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। राहुल ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था। तभी जमीन पर राधिका के सामने कुछ लिख गया। राधिका ने देखा और जोर से चीख पड़ी। क्या है राहुल? नीचे जो लिखा था उसे पढ़ के राहुल भी डर से कांप गया। नीचे जमीन पर लिखा था, आज की रात अमावस्या है, आज की रात और अंधेरी होगी। राहुल ने धीरे से कहा, राधिका, आज अमावस है, और अगर ये सच है कि उसके साथ कोई प्रेत आत्मा है तो आज की रात वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आज उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तुम कुछ क्यों नहीं करते? राहुल, तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे हो? राधिका, उसे रोकना अब मेरे बस में नहीं है। तो अब हम क्या करें? यहाँ बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करें? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा पर उसे रोकूंगा। राहुल उस कमरे से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक ताबीज थी। ये क्या है? ये मेरे दादा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी शमशान की शक्ति जागे तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो फिर इसका इस्तेमाल करो राहुल। हाँ, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें आज रात शमशान में जाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रेत और कोई नहीं, शमशान का पिशाच है, जिसकी मदद से प्रिया तुम्हें डरा रही है। राधिका की आंखें डर से फैल गईं। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? शमशान पिशाच? तुम पागल हो गए हो क्या? देखो राधिका, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और अगर हम नहीं गए तो वो यहाँ आएगी और सब खत्म कर देगी। राधिका रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी शमशान।
राहुल ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोला। राधिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उस प्रिया को नहीं। मैं उससे अकेले नहीं लड़ सकता। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो मेरा साथ दो उसे हराने में। राधिका कांपते हुए आवाज में बोली। हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं दूंगी तुम्हारा साथ उस पागल लड़की को हराने में। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ शमशान। राहुल और राधिका हाथ में लालटेन लिए शमशान की तरफ चल दिए। चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते रो रहे थे। हवा में राख उड़ रही थी। राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। हमारे अलावा किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही है। पीछे मत देखना। क्यों? गांव वाले कहते हैं कि आधी रात में तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि पिशाच है, और उसके तरफ देखना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। राधिका की सांस तेज हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। राधिका। राधिका सन्न रह गई। ये आवाज, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। राहुल ने राधिका का हाथ कस के पकड़ लिया। तेज चलो, रुकना नहीं। मुझे वापस जाना है, मुझे डर लग रहा है। अब हम वापस गए तो मारे जाएंगे। तभी किसी की जोर से हंसने की आवाज आई। राधिका डर के राहुल से चिपक गई। कौन है? कौन है वहां? राहुल ने लालटेन आगे किया। सामने प्रिया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सा गुस्सा, जैसे वो सब जला के राख कर देगी। राधिका कांप गई। प्रिया राधिका की तरफ बढ़ती है। राधिका, तुम बहुत सुंदर हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि राहुल मेरा है। तुम पागल हो गई हो? ये सब अभी के अभी बंद करो। पागल? हाँ, तुमने सही कहा। मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है। जब हम पहली बार मिले थे, तब तुमने मेरी आंखों में देखा था, मेरी बात सुनी, मुझे उम्मीद दी, और फिर मुझे ठुकरा दिया। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। लेकिन मेरे दिल ने वादा मान लिया था। तुमने कभी मुंह से नहीं कहा, पर तुम्हारी आंखों में सब कह दिया कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। प्रिया, तुम्हें समझना होगा, राहुल तुम्हारा नहीं है, ना वो तुम्हारा कभी हो सकता है। तुम बीच में मत बोलो। तुमने सिद्धि की है ना? तुमने किसी बुरी शक्ति को जगा दिया है ना? गलत शक्ति? गलत तो तुम हो, जो मेरे राहुल को मुझसे छीनने आई हो। प्रिया, पीछे हट जाओ। ये लॉकेट? ये लॉकेट मेरे दादा का है। ये बुरी आत्मा को रोक सकता है, और आज ये तुम्हें रोकेगा। तुम समझते हो मैं अकेली हूं? आ जाओ। पीपल के पेड़ के नीचे से काला धुआं निकलने लगा, और धुआं हटते ही एक पिशाच उनके सामने खड़ा था। लंबा शरीर, लाल आंखें। राधिका उसे देखकर चीख पड़ी। ये क्या है? हे भगवान, ये तो पिशाच है। तो तुमने सच में पिशाच सिद्धि की है? तो तू है राहुल? क्यों तू हमारे पीछे पड़ा है? क्या चाहिए तुझे? मैं यहाँ प्रिया के प्यार को अमर करने आया हूँ। प्रिया पिशाच के सामने झुक गई। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब राहुल को मेरा बना दीजिए, हमेशा के लिए। हाँ, तूने सिद्धि पूरी की, पर अभी अंतिम कीमत बाकी है। प्रिया चौंक गई। तुझे राहुल तो मिलेगा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? राहुल का शरीर तेरा होगा, लेकिन उसकी आत्मा मेरी।
राधिका ने राहुल का हाथ कस के पकड़ लिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या किया तुमने प्रिया? तुमने पिशाच सिद्धि करके मेरी आत्मा बेच दी। यही है तुम्हारा प्यार? इसी प्यार का दावा करती थी तू? नहीं राहुल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने प्यार मांगा और प्यार की कीमत आत्मा होती है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी आत्मा लोगे, तो राहुल को छोड़ दो और मेरी आत्मा ले लो। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे तेरी आत्मा चाहिए, लेकिन तेरी आत्मा तो राहुल में बसती है, इसलिए अब मैं राहुल की आत्मा लेकर जाऊंगा। मैंने जो किया वो गलत था। सिद्धि का नियम है, तीसरी रात अगर साधक डरे तो पिशाच साधक खा जाता है। अब और नहीं। मैंने 3 रातें पूरी की, मैंने खून दिया, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्रिया डर कर पीछे हट गई। प्रिया की सांसें रुक गई। मतलब अब तुम मुझे मारोगे? पिशाच ने अपनी जीभ बाहर निकाली। प्रिया भागो, ये तुम्हें खा जाएगा। प्रिया ने किताब उठाई और जोर से जमीन पर फेंक दी। मैं ये सिद्धि तोड़ती हूँ। तू सिद्धि तोड़ नहीं सकती, तू अब मेरी हो चुकी है। नहीं, मैं तेरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ राहुल की थी और उसी की रहूंगी। वे मंत्र वाली किताब उठाई। मैंने तुम्हें बुलाया है तो मैं ही तुम्हें वापस भेजूंगी। तू मुझे वापस भेजेगी? तू एक कमजोर लड़की है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं प्रेम में पागल हूँ। प्रिया ने किताब खोलकर उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिसने अंधकार को बुलाया वही अंधकार को लौटाए। रक्त की शपथ, रक्त की मुहर। पिशाच देव वापस जाओ। इतना सुनते ही पिशाच आग बबूला हो गया। तू पिशाच सिद्धि तोड़ेगी? तू एक कमजोर लड़की है, मेरी गुलाम। बहुत हिम्मत आ गया है तेरे अंदर ना? तो अब तू देख मैं तेरे राहुल के साथ क्या करता हूँ। पिशाच राहुल की तरफ बढ़ता है। नहीं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं उसका प्रायश्चित करूंगी। मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिया भागते हुए राहुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पिशाच राहुल की जगह प्रिया के अंदर समा जाता है। पिशाच के प्रिया के अंदर समाते ही प्रिया की आंखें काली पड़ जाती हैं। वो कुछ पल के लिए हवा में उड़ती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। प्रिया, ये क्या किया तुमने? मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। प्रिया, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे, हमें माफ कर दो। सच तो ये है कि तुम्हारे जैसा प्यार मैं राहुल से कभी नहीं कर पाऊंगी। तुम हिम्मत मत हारो, तुम लड़ सकती हो पिशाच से। उसे खुद पर हावी मत होने दो। राहुल ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया को मानो कुछ पल के लिए होश आया। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाई कि प्यार कैद करने में नहीं, आजाद करने में होता है। मैंने गलती की है और अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। ये पिशाच सिर्फ उस कब्र में रखे त्रिशूल से ही मर सकता है। लेकर आओ उसे और मुझे मार दो। मेरे अंदर वो पिशाच भी मर जाएगा। मार दो मुझे राहुल, जल्दी करो। राहुल, जाओ, ये पिशाच मुझ में हावी हो रहा है। अगर ये नहीं मरा तो ये सब खत्म कर देगा। राहुल भागता हुआ उस कब्र के पास गया। जल्दी करो राधिका, कहीं प्रिया को कुछ हो ना जाए। मैं उसे नहीं खो सकता। राहुल, प्रिया हमारी तरफ बढ़ रही है। वो पिशाच हमें मार देगा। उसने कब्र पर पड़ा हुआ पत्थर हटाया और अंदर से त्रिशूल बाहर निकाला। मार दो मुझे राहुल, जल्दी करो। नहीं प्रिया, मैं ये नहीं कर सकता। प्रिया समझ गई थी कि राहुल उसे नहीं मार पाएगा। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया और त्रिशूल अपने सीने में भोंक दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठो उठो प्रिया। प्रिया ने राहुल के बाहों में दम तोड़ दिया। तभी वो पिशाच प्रिया के शरीर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही पिशाच के शरीर में आग लग गया और वो वहीं जल के भस्म हो गया। प्रिया, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। आज जब तुम मेरी बाहों में इस तरह हो तब मुझे एहसास हो रहा है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। मैंने ये समझने में बहुत देर कर दी। तभी प्रिया का हाथ हिला। राहुल, देखो प्रिया जिंदा है। देखो उसका हाथ हिल रहा है।
प्रिया, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। 1 महीने बाद तुम्हें और प्रिया को इस तरह साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम साथ रहेंगे हमेशा। तुम भी ना। अच्छा राधिका, अब तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्द से जल्द शादी कर लो। हाँ बिल्कुल, और तुम दोनों को जरूर आना है मेरी शादी में। हाँ राधिका, हम दोनों जरूर आएंगे। अच्छा, मेरी बस आ गई है, अब मैं चलती हूँ। तभी प्रिया से मिलने उसकी बचपन की सहेली आई। यार प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, पर अब आई हूँ। जैसे ही गांव में आई तुरंत तेरे घर चली आई तुझसे मिलने। आखिरकार तुझे तेरे बचपन का प्यार राहुल मिल ही गया, और वो भी तुझसे कितना प्यार करता है। तूने जो मुझे फोन पर बताया था कि तू उसे पाने के लिए पिशाच सिद्धि करने वाली है, मैं तो सुनकर डर गई थी कि पता नहीं तुम किन चक्करों में पड़ गई हो। पर अब राहुल को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राहुल के अंदर का प्यार तुझे मरता हुआ देखकर खुद ब खुद जाग गया। किसने कहा कि पिशाच सिद्धि अधूरी रह गई? क्या मतलब है इसका? क्या पिशाच सिद्धि पूरी हो गई थी? इसका ये मतलब कि राहुल तुझसे प्यार नहीं करता, वो तेरे वश में है? राहुल मेरा है, सिर्फ मेरा। कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता।